इस वीडियो को सुनने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सारे सिद्धांतों को अच्छे से समझिए और अपने जीवन में लागू करिए। शायद आप भी अमीर लोगों की तरह सोचने लगें और एक दिन खुद भी बहुत सा पैसा कमाने लगें। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड्स समरी इन हिंदी। अमीर रिच लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, न ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग तो सुने ही होंगे, पैसा सब बीमारियों की जड़ है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे वाले लोग लालची होते हैं। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है, तो इससे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडियाज नहीं आ पाएंगे। इसलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्दी ही बदल डालिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? ठीक यही बात पैसे के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है। यदि उसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में ही एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ और यही मेरी लाइफ है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो तो मोची हैं और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वे कभी अमीर बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं। वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने की बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने की कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते। उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। रिच लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने की बाद वो मेहनत भी उतनी करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन पाए। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंट होती है। तो सोच और जज्बा, इसलिए बड़ा सोचें और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कमाएगा, अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी? अच्छा वकील या बुरा वकील? अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं।
जिन्हें अमीर बनना होता है वे सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड़ी नहीं हुई तो वो आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया भी है, पैसा कहाँ से आएगा, शायद कस्टमर को खाना पसंद न आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति ऐसा सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया है तो जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख आता हूँ, उसके ओनर से बात करता हूँ, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है। अगर पैसा नहीं हो तो बैंक से लोन लिया जा सकता है या एंजल इन्वेस्टर ढूंढे जा सकते हैं। अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच रखने वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए, हर समस्या का हल मिल ही जाता है यदि पूरे मन से कोशिश की जाए तो। रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं, अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही जाएगी। पास नहीं आने वाली निंदा करने या जलने से बेहतर है ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ओथर ने एक बहुत अच्छा मुहावरा दिया है, यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो बत्तखों के साथ रहना छोड़ दो। सही बात है, बत्तख कैसे ऊंचा उड़ना सिखा सकती है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना जुलना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा हो तो दूसरे कबड्डी प्लेयर्स के साथ रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को दूसरे सफल व्यवसायियों के साथ उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाते हैं। इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा भी मिलती रहती है। अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला या स्किल में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करने से भी नहीं डरते। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी या खिलाड़ी हैं, वे कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर खुद को प्रमोट करते हैं। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में भी पता चलता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपने स्किल में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी कला फेमस ही नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी फंक्शंस में जोक नहीं सुनाएंगे तो सफल कैसे बनेंगे। दूसरी ओर गरीब लोग हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं तथा अपने प्रोडक्ट, स्किल या आर्ट यदि हो भी तो शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते, इसलिए वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। अमीर सोच रखने वालों की सोच मुश्किलों से बड़ी होती है। गरीब सोच वाले को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है सबसे पहले वह उसमें मुश्किलें ढूंढ लेता है। जैसे किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दो तो वो ये मुश्किलें गिनने लगेगा। ये कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, चूजे कहाँ से मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, और सबसे खतरनाक लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में हैं ही नहीं, सिर्फ गरीब के दिमाग में हैं। आजकल तो इंटरनेट पर ही सब जानकारी है। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लो, शाम को जल्दी सो जाओ। इसलिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बल्कि बोलना चाहिए मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। जॉब में इस वजह से प्रमोशन भी मिल सकती है। रिच सोच वाले अच्छे रिसीवर होते हैं। इसमें लेखक बताते हैं कि रिच सोच वाले लोग हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और काम में लग जाते हैं, जबकि पुअर सोच वाले सुनने से पहले ही उसमें 1000 बहाने और कमियां ढूंढने लगते हैं और उस काम को ठीक से नहीं करते हैं। ऐसे लोग कहां से रिच बनेंगे। आप खुद सोचिए, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करता रहे तो क्या होगा।
बच्चे के आत्मबल में कमी आएगी, वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, खुद को दोस्तों से कम समझेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी। बेशक वह दूसरों से अच्छा ही क्यों न हो, ज्यादा कमाना चाहते हैं तो टाइम की वैल्यू समझे। लेखक कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के बराबर ही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट संडे को सारा दिन सोया रहता है या खेल कूद करता रहता है और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है, तो आप खुद बताइए दोनों में किसने टाइम का ठीक प्रयोग किया। दूसरे वाले ने भी खेल कूद और मौज मस्ती की, लेकिन उसने अपना काम भी ठीक से किया, तो आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही जो प्लेयर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे या वो जो प्रैक्टिस करने नहीं जाते। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझें और इसका सही से उपयोग करें। ज्यादा पैसा कमाने की सोच। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं ज्यादा पैसे से मन की शांति चली जाएगी। वो सिर्फ शांति को चुनते हैं। आप किसे चुनेंगे, मनी या पीस ऑफ माइंड। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हो, इससे पीस अपने आप मिल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से उपयोग करता है वो बुरा या अच्छा हो सकता है, इसलिए आप भी दोनों को चुनिए। रिच लोग पहले सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। रिच सोच वाले हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं। क्या आपको पता है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक फाउंडर, हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते थे। उनके पास 2 से 3 ही टी शर्ट हुआ करती थीं। ऐसा नहीं है कि वे ज्यादा खरीद नहीं सकते थे, लेकिन कपड़ों के रख रखाव और कौन सा पहनूं, ये सब सोचने में वे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इन छोटी बातों की बजाय इतना दिमाग और टाइम वे अपनी कोडिंग में लगाना चाहते थे। हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं कि सिंपल रहकर अपने गोल की तरफ कैसे बढ़ें। एक बार सफलता पाले बाद में जो चाहे करें। दूसरा यह है कि अमीर सोच वाले पैसे के लालची नहीं होते, पहले वे सेवा करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और बार बार उनका सामान खरीदते हैं। आपको पता ही होगा कि डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट में न पहुंचे तो फ्री दे दिया जाता है। यही तो उनका सीक्रेट है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हो कि लाइफ में दोबारा जरूर खरीदोगे, क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी फ्री का एहसान नहीं लेना चाहता। रिच लोग मनी और प्रॉपर्टी को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपए आ जाए तो क्या करोगे? बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन की वस्तुएं खरीद लेंगे या दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देंगे। लेकिन जिन्हें अमीर बनना है वे ऐसा नहीं करेंगे। वे उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कर सकते हैं और जो ब्याज बनेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग खाली पड़ी कार को भी ओला या उबर में डाल देते हैं और काफी पैसे कमाते हैं। अगर घर में खाली कमरा हो तो उसे एयरबीएनबी में डाल देते हैं, जिससे किराया मिलता है। इस तरह वे अपने पैसे और प्रॉपर्टी से और पैसा बना लेते हैं। रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा सिर्फ बैंक में सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रह जाता है। इसमें इनको ज्यादा ब्याज नहीं मिलता और पैसा बढ़ता भी नहीं है, जबकि अमीर लोग पैसे को निम्न चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), म्यूचुअल फंड्स (म्यूचुअल फंड्स), बॉन्ड्स (बॉन्ड्स), रियल एस्टेट, स्टार्टअप, प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) इत्यादि। इससे उनका पैसा अपने आप ही दुगना तिगुना होता रहता है और वे और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। अमीर सोच वाले डर के बावजूद काम करते हैं। दोस्तों, डर किसे नहीं लगता? अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो डर लगेगा कि कहीं डूब न जाए। गेम खेल रहे हो तो डर लगेगा कि कहीं हार न जाएं। एग्जाम देने जाते हैं तो डर लगेगा कि कहीं फेल न हो जाएं। लेकिन अमीर सोच वाले फिर भी हिम्मत रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत असफलता से वे डरते नहीं हैं।
एक दिन जीत उन्हीं की होती है। आप भी डरे नहीं बल्कि अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। ऊपर वाले सब नियमों को अपनाएं। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं। वे नए सेमिनार, कोर्सेस और ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके लिए वे उम्र के भी मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच वाले सोचते हैं उन्हें सब पता है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और सीखते कुछ भी नया नहीं है। इसलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, आप भी हमेशा नया सीख सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि डेली इस चैनल पर दी गई अच्छी अच्छी बुक समरी हिंदी में सुनते रहें। इससे आप दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। यकीन जानिए, ये किताबें किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये वे किताबें हैं जिनमें लाइफ के असली सीक्रेट्स मिलते हैं।